प्यारे बच्चों, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और हाई कोर्ट जैसे में ऑफ वैकेंसी निकली हुई है? प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस हाई कोर्ट में वैकेंसी निकल चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें बात करने वाले हैं क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है। सैलरी देखिए 1,70,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। एज क्या रहने का, क्या क्वालिफिकेशन रही है, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, अप्लाई कब से है, कब इसकी लास्ट डेट है, यानी कि हर एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए माय स्टूडेंट देखते हैं आज की वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो रिक्वायरमेंट आई है इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। बेसिक सा है, देखिए यह भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकली हुई है, सही है। इसमें अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की है। कुल पोस्ट इसमें अगर देखे जाए तो कुल पोस्ट है 195, यानी कि 195 पे कुल पोस्ट निकली है आपकी। अब बात आती है इसमें पोस्ट का नेम, तो पोस्ट का नेम अगर बात करो तो ये है प्राइवेट। क्या है प्यारे बच्चों, प्राइवेट। कहां है प्राइवेट, प्राइवेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ग्रेड फर्स्ट है। क्लियर है, ये आपकी ये आपकी क्या है प्यारे बच्चों, पोस्ट है। अब बात करते हैं जरूरी स्केल के बारे में, यानी कि सैलरी के बारे में। सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। लेवल सेकंड के अनुसार, यानी कि लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। तो 56,000 से इसकी स्टार्टिंग है, 56,100 रुपए। और इसकी जो सैलरी जाने वाली है 1,77,500 रुपए आपकी जाने वाली है, यानी कि सैलरी अच्छी खासी है, तकड़ी है। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो यह वैकेंसी आप ही के लिए निकली है, किसी और के लिए नहीं, आप ही के लिए निकली है। समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं आगे। देखिए इसमें एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें डीए आपको जुड़ा हुआ है, प्यारे बच्चों HRA जुड़ा हुआ है, और प्यारे बच्चों इसमें टीएज आपका जुड़ा हुआ है। यानी कि सैलरी बहुत ही हैकड़ है, जबरदस्त 2 लाख से ऊपर सैलरी आपकी जाने वाली है। अब आगे चलते हैं एज। अब एज से संबंधित यानी कि आयु कितनी रहने वाली। चलिए आयु से संबंधित मैं क्वेश्चन आपका जवाब दे देता हूं। अगर मैं बात करूं तो 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल रहने वाली है। बाकी जो बच्चे देखिए जो ग्रेजुएशन से हैं, यानी कि हाँ शुरू ओबीसी से हैं, उनको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वो आप ये कह सकते हैं 21 से लेकर 38 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे SC एंड ST में आते हैं वो 21 से लेकर 40 साल तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको एज से संबंधित जो सवाल था, जो डाउट था, वो सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बात आती है तो आयु की गणना कब की जाएगी, तो इसका भी मैं जवाब दे दूं। आयु की जो गणना करेंगे ये 1/7/2026, यानी कि 1 जुलाई 2026 से आपकी एज की गणना की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि यहां से लेकर आपके इनके इसमें एज आपकी काउंट होनी होगी। क्लियर है। बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो चलिए माय स्टूडेंट क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। एक चीज इन्होंने मांगी है नंबर 1, मैं आपकी क्वालिफिकेशन में बात कर रहा हूं। नंबर 1 इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। अब ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड में कर रखी हो, यानी कि ग्रेजुएशन के तौर पर आपकी डिग्री प्राप्त हो, उसमें आपने चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या ग्रेजुएशन के तौर पर कोई भी डिग्री है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 2 कंडीशन इसमें ये दी है, सारी कंडीशन ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देते हैं, वे जानकारी अधूरी रह जाती है जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज इसलिए कहता हूं वीडियो को पूरी देखा करिए। चलिए अगले देखते हैं। अगली है इन्होंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगी है। क्या मांगी है? इंग्लिश शॉर्ट हैंड, SHORT शॉर्ट हैंड, सही है। इसमें इन्होंने कहा है 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। नंबर 3 कंडीशन इन्होंने कहा है प्यारे बच्चों इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग यानी कि TIPING टाइपिंग। तो इन्होंने कहा है इसमें आपके 40 वर्ड पर मिनट होनी
चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। बात आती है चौथी कंडीशन, इसमें कहा है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, KNOW, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो चार कंडीशन जो बच्चों के पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन करना किसी फील्ड से हो चल जाएगी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी आनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 40 पर मिनट एंड कंप्यूटर नॉलेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई तो आप चल लेते हैं फीस के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है। चलिए फीस के मैं बात करूं, देखें इसमें अगर जनरल वाले हैं एंड OBC वाले हैं तो उनके लिए जो चार्ज दिया है इन्होंने 1900 रुपए दिया है, यानी कि एप्लीकेशन फीस लगेगी। बाकी जो बच्चे जैसे SC वाले, ST वाले एंड एक बच्चे EWS वाले, तो इनके लिए इन्होंने 1700 रुपए चार्ज दिया है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल देख सकते हैं। अब इन्होंने एक चीज और कही है कि इसमें एक्स्ट्रा चार्ज वो लगेगा जिससे आप फॉर्म फिल कराओगे। अगर आपने मोबाइल से फॉर्म फिल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बैंकिंग चार्ज है यही कटेगा। क्लियर होगी। चलिए अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका प्यारे बच्चों इसमें रिटन होगा, क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम। क्लियर है, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्लियर है। फिर आपका सेकंड जो है चयन प्रक्रिया में शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट। क्लियर है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो इन्होंने मांगा है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट अभी जो बताया था मैंने, TST टेस्ट। सही है। शॉर्ट हैंड यानी कि 100 वर्ड पर मिनट और ये 40 वर्ड पर मिनट मांगी थी। क्लियर है। चलिए चौथा होता है प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट्स, यानी कि DV में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड उपस्थित होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट आपको होना चाहिए, आय, जाति, मूल निवास और आपका जो फोटो पासपोर्ट साइज के 10 से 15 फोटो आपके पास उपस्थित होने चाहिए प्रेजेंट के। सही है ये। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो बात आती है प्यारे बच्चों कि आवेदन अब कब से है, कब तक इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। तो देखिए फॉर्म भरने की आज जैसे 13 तारीख है तो ये रात ही नोटिफिकेशन आया था। तो मैं बता दूं ये आपकी 12/3/2026 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहीं से ही इसका फॉर्म फिल हो रहा है, यानी कि 12 मार्च से आपका फॉर्म फिल हो रहा है इसका। क्लियर है। बात आती है इसके प्यारे बच्चों के इस यहाँ फॉर्म फिल हो रहा है और उसके बाद कैसे लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट ये तो हो गया हमारी प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 1/4/2026। तो ये बेहतरीन गोल्डन चांस है 1,77,000 सैलरी पाने का। जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं और आप पे ये सब आती है तो प्लीज फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी। अब फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी इन्होंने दी है 2/4/2026। समझ में आ गई। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई। बात आती है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वहां रिक्वायरमेंटेड सिलेक्शन पे जाएंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट 2026 पे क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। छठा है फीस जमा करेंगे, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसकी वो कहाँ है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करें। तो चलिए मैं इसको भी आपको जवाब दे देता हूँ, वो भी बहुत ही जरूरी है। अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो चलिए उसका भी मैं जान लेता हूँ। ये दी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये है आपका इलाहाबाद, क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, IGH हाई, क्या है, हाई कोर्ट, COURT कोर्ट इन पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है। फर्जी वेबसाइट से बचे रहे तो इस पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको A to Z जानकारी क्लियर होगी। आपको डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट्स करेंगे। देखिए ऐसी नई वैकेंसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्लियर है। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताएंगे जरूर। अब
अगर आपको सरकारी नौकरी की नई नई भर्तियां जाननी है तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर, अपना ध्यान रखें।